वक्त बराबर ही होता है ना सबके पास, वही दिन के 24 घंटे। लेकिन कुछ लोगों के लिए ना यही वक्त बहुत ज़्यादा होता है जिसमें वो अपने सारे काम कर लेते हैं, और कुछ लोगों को हमेशा यही कंप्लेन होती है कि भाई मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के लिए ना किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। और जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, कल कर लेंगे। ये जो कल कर लेंगे वाला माइंडसेट है ना, इससे हमें बाहर आना होगा। जब हम टाइम मैनेजमेंट की पावर को समझने लगते हैं ना, तो हमारे जो रूटीन है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ ही जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत काम है, बट जब हम हर काम के लिए टाइम सेट कर लेते हैं तो हमें खुद ही मोटिवेशन मिलती है कि हम अपना जो काम है ना उसको अपने सेट किए गए टाइम फ्रेम के अंदर ही कंप्लीट कर लें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है अपना काम आगे सही से करने की। बट क्या है ना कि इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि 2-4 दिन के बाद सारा मोटिवेशन चला जाता है। कल हमें जो भी करना है ना उसकी प्रिपरेशन हमें आज से ही करनी है। अब जैसे नेक्स्ट डे का शेड्यूल जो है वो हमें आज ही रेडी कर लेना है। मीन्स एवरी सिंगल डे आपको डिसाइड कर ही लेना है कि कल मुझे क्या क्या करना है। अब जैसे हम ना हाउस वाइफ हैं हम लोग, तो हमें घर को ही संभालना है, जाहिर सी बात है। घर संभालने में ना 50 काम आते हैं, तो उन सबको कैटेगराइज कर लेना है कि हमें किस काम को कितना टाइम देना है। जैसे मुझे कल किचन में कितना टाइम देना है, मुझे स्टिचिंग करनी है या DIY करना है ना, मैं ये सब भी करती हूँ। मैंने आपके साथ बहुत सारे वीडियोस भी शेयर किए हुए हैं DIY वगैरह के, क्राफ्ट करती हूँ। तो इन सब चीज़ों का ना एक टाइम हमें मतलब सेट करना होता है कि कितने टाइम में हमें क्या करना है। बीइंग अ मॉम हमारे पास ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जिनको हमें कंप्लीट करना ही होता है। अब जैसे सुबह बच्चों के ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा या बच्चों के लंच बॉक्स में क्या जाएगा, ये अगर हम रात पहले ही डिसाइड कर लेना, उसको हम प्लान कर ले, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है और सुबह हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। अब जैसे मुझे पता था कि आज मुझे यहाँ पर सैंडविच बनाना है बच्चों के लिए, तो ये जो कटिंग चॉपिंग जो भी काम है ना, ये मैं शाम में ही करके रख लेती हूँ इस तरीके से, ताकि सुबह जब मुझे बनाना हो ना तो मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है ना कि हमें एक बार में एक ही काम पर फोकस करना है। कुछ लोग ना मल्टीटास्किंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं, एक साथ कई सारे काम करना पसंद करते हैं, स्पेशली लेडीज़, क्योंकि उनके पास ना बहुत सारे काम होते हैं जो उन्हें कंप्लीट करने होते हैं। तो बस थोड़ा सा ये भी कर लिया, साथ में ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि इसमें टाइम ज़्यादा ख़राब होता है, काम की क्वालिटी भी ख़राब होती है और प्रोडक्टिविटी भी लो होती है, आपको याद कुछ नहीं रहेगा। और ये सारी चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं। तो एक टाइम में एक ही काम करना है, टाइमर सेट कर दें। ज़्यादा अगर किसी भी काम के लिए बस 10 मिनट 15 मिनट जो भी टाइमर से लगा दें, और उसके बाद उस टाइम फ्रेम के अंदर ही उसको कंप्लीट करने का कोशिश करिए। इससे हमारा दिमाग ना उसी काम पर फोकस रहेगा और हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक काम ख़त्म कर ले, फिर दूसरा शुरू करें, दूसरा ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर तीसरा शुरू करें। इसी तरीके से ना सारे काम हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब एक बार में एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस करना है। और अपने टाइम को मैनेज करने के लिए ना ये भी एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि आप अपने बॉडी क्लॉक को पहचानिए और पता लगाइए कि आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा किस टाइम एक्टिव होती है। कुछ लोग दोपहर में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ लोग शाम को ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ लोग सुबह में होते हैं। मतलब हमें ये पता करना है कि हमारा सबसे प्रोडक्टिव आवर्स कौन सा है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं सुबह ब्रेकफास्ट करने तक कितने भी काम कर लूँ, लेकिन ब्रेकफास्ट के बाद ना मुझे बहुत ही लेज़ी फील होता है। ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने सारे काम निपटा लूँ, क्योंकि उसके बाद ना तकरीबन आधे घंटे तक तो मुझे कुछ नहीं करना होता है। मुझे इतना ज़्यादा लेज़ी फील होता है कि मुझसे कोई कुछ बोले भी ना, काम करना तो दूर की बात है। तो वही चीज़ है ना कि हर किसी की बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है किसी चीज़ को लेके, या अलग अलग तरीके से परफॉर्म करती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना ज़्यादातर काम ना ब्रेकफास्ट से पहले कंप्लीट ही कर लूँ। और जब ये पता चल जाए कि हमारी बॉडी किस टाइम पे एक्टिव होती है, किस टाइम पे नहीं वर्क करना चाह रही है, ऐसा कुछ, तो हमारे लिए ना बहुत ही आसान हो जाता है कि हमारा जो इम्पोर्टेंट काम है वो हमें किस टाइम पे कंप्लीट कर लेना है। और वो जो वक्त है ना वो हमें इधर उधर वेस्ट नहीं करना है स्क्रॉलिंग में या कहीं भी इस तरीके से। तो हमारा जो टाइम है ना वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। अच्छा, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रिमूव डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर रूटीन। जी हाँ, कोई भी ऐसा काम जो हमारे रूटीन को इफ़ेक्ट कर रहा है उससे हमें थोड़ा सा ना ऐसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होता है। जैसे हम अपना काम कर रहे हैं, मोबाइल पर कोई नोटिफिकेशन टोन बजी और हमने मोबाइल उठाया, और उस नोटिफिकेशन के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें हमें दिख जाएंगी। स्क्रॉल करते करते कितना टाइम निकल गया हमें खुद भी नहीं पता चलता। तो जितनी देर हम कोई काम करते हैं ना, उतनी देर के लिए हमें उन चीज़ों से दूर रहना है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं।
और लास्ट में सबसे ज़रूरी बात, टाइम को मैनेज करने के साथ साथ ना एनर्जी को भी मैनेज करना होता है। ये भी ध्यान रखना है हमें कि कहीं हमारे माइंड में कोई ऐसी थॉट तो नहीं चल रही है जो हमारी एनर्जी को लो कर रही है। अगर ऐसा है तो उसे भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। ये प्रॉब्लम ना बहुतों के साथ होती है, मेरे साथ भी है, ओवर थिंक करने वाली प्रॉब्लम। हम कुछ भी काम कर रहे हैं या खाली बैठे हैं तो मतलब कुछ भी माइंड में चल रहा होता है, जो चीज़ें होनी हैं, जो चीज़ें नहीं होनी हैं, वो सब ना हमारे माइंड में लगातार चल रही होती हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है ना कि जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पे हमारा कंट्रोल अभी पूरी तरीके से नहीं हो सकता है। तो उसके बारे में सोच सोच के अपनी एनर्जी को लो करना मेरे हिसाब से बिल्कुल बहुत ही वाहियात सी चीज़ हो गई कि हम अपने टाइम को भी वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को भी वेस्ट कर रहे हैं। तो कोशिश करना है कि इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। तो देखिए, आप लोगों से बात करते करते ना मेरे बच्चों के लिए सैंडविच भी रेडी हो गई है, तो अभी उन्हें मैं नाश्ते में ये सैंडविच दूंगी। और तब आज के लिए भी बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में इंशाल्लाह। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।